एक पहल इंडिया योजना के शिक्षक देव अमित और 100 से अधिक छात्र छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री जी से मिलने की मांग को लेकर 11 अगस्त से भूखे प्यासे रहकर अपने ही घर पर अनशन शुरू किया था, जिसका प्रदर्शन आज से औपचारिक रूप से शहीदी स्मारक पर किया गया। इस दौरान 4 छात्राओं की तबीयत खराब होने पर एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज एक छात्र की हालत बहुत गंभीर हो गई, उसे इमरजेंसी में आईसीयू में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि 9 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा उद्घाटित एक पहल इंडिया निशुल्क कोचिंग निशुल्क योजना में प्रशासनिक लापरवाही की वजह से पूर्णतः संचालन में आ रही बाधाओं के निदान के लिए अनशन शुरू किया था। इस दौरान भारतीय नवनिर्माण पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष करण सिंह खाचरियावास और सवेरा जी ने धरना स्थल पर पहुंचकर छात्रा से मुलाकात की और समस्याओं को जाना। आप आगे आने वाला भविष्य हैं, आने वाला भविष्य युवा होता है। आज इस देश में वर्तमान में हर सरकार बीते हुए कल में ले जा रही है और युवा इस देश में सांप्रदायिक जातिवार और आर्थिक आधार पर बांट दिया गया है, इसलिए अराजकता फैल रही है। अशोक गहलोत की विफल योजनाओं में एक योजना ये भी है, इसलिए आपको अशोक गहलोत तक आवाज पहुंचा। पहले तो चेहरे पे हंसी रखें, आप खुद ही हारे में महसूस है, मुझे कर रहे हैं। आप खड़े हो, आप में जोश होना चाहिए। आवाज आ रही है? आप में जोश होना चाहिए। आगे आने वाला भविष्य आप लोग हैं। ऐसे हंसने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, लड़ने से सब कुछ मिलेगा। आप में खड़े होने की ताकत है, तो आप समझ लेना अशोक गहलोत हार गया है और आप बैठे रहे तो अशोक गहलोत जीत गया। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ हम करते हैं। सबसे पहले इस राष्ट्र को बचाओ, इसलिए आपकी मांगों को मान लेंगे। आप लोगों में फूट डाल दी गई है, आप लोगों को भारत के नव निर्माण करना पड़ेगा। अगर आप लोग ऐसे ही चलते रहेंगे तो आप लोगों की क्या हर इंसान की हार होगी। हारने में हमारा स्वयं का खुद का हाथ है। हमें स्वयं को अपने आप में ताकत डालनी पड़ेगी। जब ये भारत का प्रजातंत्र बच पाएगा, ये आप सब लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। युवा फैलाए। हमारी धरने को लेकर बस इतनी सी मांगे कि हम जो महोदय हमारे मुख्यमंत्री है, हम उनसे मिल सके, उनसे हमारी बातें बता सके कि हमारे साथ अभी तक 2 महीनों में क्या क्या हुआ है। हम मंत्रियों के पास भी गए, लेकिन उन्होंने हमें धिक्कार दिया, बिल्कुल वहां से भगा दिया, कहा कि हम गरीब के बच्चों को नहीं पढ़ने देंगे। और हमारी तो बस यही कहना है कि एक बार मुख्यमंत्री से हमें मिलवा दे, वो हमारी सुन ले। और इतने सारे बच्चे जो सुबह से परेशान हो रहे हैं, सर हमारे 6 दिन से अनशरण पर है, कुछ ना खा रहे ना पी रहे। उन्होंने निर्णय लिया है कि जब तक मेरे बच्चों को भवन नहीं मिलेगा, ना तो मैं पानी पीऊंगा ना मैं खाना खाऊंगा। बस ये है कि सर हम एक पहल इंडिया जो मुख्यमंत्री द्वारा ऑनलाइन मोड पर उसे उद्घाटन किया गया था, और वहाँ पे जो गोविंद सिंह डोटासरा है, महेश जोशी, भजनलाल जाटव जैसे मंत्री भी वहाँ पर थे। भजनलाल जाटव ने 3000 बच्चों के लिए ऑडिटोरियम के लिए कहा था, लेकिन अब वो अपनी बात से मुकर गए। उसके बाद हम बस शांति से धरना दे रहे हैं, ना कुछ खा रहे बच्चे। कुछ बच्चे जो आईसीयू में भर्ती है, टिकेंद्र भैया जो आईसीयू में भर्ती है, और 6-7 बच्चे जो हॉस्पिटल में एडमिट है, सीरियस है, पर उनकी तरफ कोई नहीं देख रहा है। बस एक पहल इंडिया निःशुल्क कोचिंग निःशुल्क पुस्तक योजना जो 9 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चालू करी गई थी, जिसका उद्घाटन 1 जून को माननीय मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में यहाँ पे ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन हुआ था, जिसके लिए एक भवन राजस्थान यूनिवर्सिटी में एटीपीसी ऑफिस ऑफलाइन सेंटर के लिए मिला था, और वहाँ से 22,000 सेंटरों पे पूरे प्रदेश में कक्षाएं संचालित होनी थी ऑनलाइन मोड पे, और एक ऑफलाइन सेंटर था जो एटीपीसी ऑफिस में था। उसके बावजूद 1 महीने क्लासें चली, 1 महीने बाद में जो आरएस की भर्ती आई, राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आरयू का प्रशासन है, जो आरएस की भर्ती आती है तो एटीपीसी ऑफिस खाली करने का आदेश हमें दे देते हैं कि आप यहाँ से भवन खाली कर दीजिए, आपकी क्लासें कहीं और लगा लीजिए। जो आरएस की भर्ती आती है, हमारे पास यह आदेश आता है। 28, 29 और 30 जून को हमारे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया गया। हमारे भाई बहनों को बिल्कुल अभद्र तरीके से उन गार्डों के द्वारा वहाँ पे व्यवहार किया गया। हमारी बहनों को कोल्ड पकड़ करके वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। यहाँ तक कि हमें एटीपीसी भवन के अंदर पानी पीने की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई। वहाँ पे फ्रिज के ताला लगा दिया गया, गेट के ताला लगा दिया। वहाँ राम सिंह जी चौहान जो एटीपीसी भवन के अध्यक्ष थे, उन्होंने ताला लगा दिया। 2 दिन तक हमारे ताला नहीं खुले। हम सारे बच्चे क्लास लेने के लिए वहाँ एकत्रित हो गए, लेकिन वहाँ एकत्रित होने के बाद में हम बाहर बैठ रहे हैं। हमारे ऊपर आरोप कर रहे हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर ये कब्जा करने चाहते हैं पहले वाले। हमने कहा पे वहाँ पे बहस
पेरेंट्स मानते थे कि हमारे हम ओनली पढ़ने के लिए आ रहे थे, पढ़ने के लिए शिक्षा का अधिकार हर एक छात्र का है। वो कह रहे हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ेंगे। राजस्थान की अगर यूनिवर्सिटी है तो राजस्थान का हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, हर एक बच्चा वहाँ पे पढ़ेगा। उसके बाद में हमारे साथ ऐसा भद्दर व्यवहार करने के बाद में हमको वहाँ से धक्का देके बाहर निकाल दिया गया। हम वीसी ऑफिस पे गए, वीसी ऑफिस जाने के बाद में हम वहाँ पे सर के सामने हमारी बातें रखी, तो उसके बाद में भी हमारे ऊपर मीडिया वाला आरोप बना रहा है कि आप वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हमने बल्कि वहाँ पे धरना प्रदर्शन नहीं किया। उसके बाद में हमारे सर ने जैसे तैसे ताकि बच्चे डावाडोल न हो, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, उसके बाद में हमारे सर ने तलवारे मैरिज गार्डन गोपालपुरा बाईपास 80 फीट रोड पे हमारी क्लासी की व्यवस्था करी। 10 दिन वहाँ से क्लासी चली, जैसे तैसे प्रशासन कैसे भी दबाव बना के हमारी क्लासी वहाँ से भी हटा दी गया। सर हम 11 तारीख से हमारे सर ने ये प्रण ले लिया कि मैं मेरे बच्चों को अगर फ्री पढ़ाई का अनाउंसमेंट किया है और सीएम सर ने अगर ये योजना चालू करी है तो इस योजना को स्थापित करें। हमारी मांग है पूरे धरने प्रदर्शन की। हमारे सर 11 तारीख से अनशन पे बैठे हैं, आज 6वां दिन है। हम भूखे प्यासे यहाँ पे प्रदर्शन के ऊपर है, धरना प्रदर्शन के ऊपर है। ना तो हमारे सर ने पानी पिया, हमारे सर की सर हालत देख लीजिए कितनी बदतर हालत हो गई है। आज 6वां दिन अनशन पे, ना तो अन्न खाया ना पानी पिया। हमारी एक मांग है कि मुख्यमंत्री सीएम सर ने अगर इस योजना को चालू किया है और हमें आश्वासन दिया है कि हम फ्री पढ़ाएंगे, फ्री पुस्तक देंगे, तो मेरी एक ही आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हम कैसे भी करके आपने सीएम सर से मिलवा दीजिए। अगर सीएम सर हमें आदेश देंगे कि एक इंडिया निःशुल्क कोचिंग नहीं चलेगी तो हम कैसे भी करके आश्वासन ले लेंगे, लेकिन हम जब तक सीएम सर से नहीं मिलेंगे जब तक तो ना तो पीछे हटेंगे, चाहे हम मर जाए तो चुप हो जाए, हमारे इधर पढ़ना प्रदर्शन तक नहीं हटेंगे।